एक बार फिर सुर्खियों में उत्तर प्रदेश का संभल इस वक्त शांत है। वहां अमन दिख रहा है। इंटरनेट पर लगी रोक हटा दी गई है और स्थिति तेजी से संभल में सामान्य हो रही है। लेकिन संभल को लेकर सियासत उबल रही है, सियासत बेचैन है। संभल को लेकर आज फिर सियासी घमासान है। इस घमासान की शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के संभल जाने की खबर के साथ। आज समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल के लोग जैसे ही अपनी अपनी जगह से संभल के लिए रवाना हुए, उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को उनके घर में ही रोक दिया गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक, जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन और रुचि वीरा को रास्ते से वापस लौटाया गया। इसके पीछे वजह बताई जा रही है संभल के डीएम का नया फरमान, जिसके मुताबिक 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संस्था और जनप्रतिनिधियों के संभल आने पर रोक है और इससे पहले आने के लिए सक्षम अधिकारी का आदेश लेना जरूरी है। इस आदेश के बाद सियासी गलियारे में घमासान छिड़ गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार संभल का सच छिपाना चाहती है, सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और लोगों के मूल अधिकार पर पाबंदी लगा रही है योगी सरकार। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार को घेरा, कहा प्रतिबंध सरकार और प्रशासन की नाकामी है, संभल के समूचे प्रशासन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं आरोपों के जुबानी चाबुक जब चलाए गए तो जुबानी ढाल भी सामने आई। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को नौटंकी करार दे दिया और उनके साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक ने संभल हिंसा के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कुल मिलाकर संभल पर अभी भी सियासत प्रचंड वेग से बढ़ रही है। सवाल उठ रहा है, संभल में एंट्री बैन तो फिर सियासत क्यों बेचा? संभल में शांति जरूरी है या संभल में सियासत जरूरी है और कौन कर रहा है असल में सियासत? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर विस्तार से बात होगी महादंगल में। सबसे पहले आज के इस मुद्दे पर रिपोर्ट देखिए आप। वहाँ पे घटना हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है। वो चीज़ सामने नहीं आ सके, इसलिए हमको रोका गया है। हम किसी को रोकना नहीं चाहते, जो माहौल है उसको बेहतर करना चाहते हैं। जब एक बार सारी चीजें सामान्य हो जाती हैं, कोई आवे किसी से भी मिले, कोई आपत्ति नहीं। सरकार अपने किए हुए कर्मों को जनता के सामने खुल के ना आने पाओ, इसे रोकने का आपस में लोगों में, बच्चों में, और पहले देखो किसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। ना मानवता है, ना कानून है, ना प्रोटोकॉल है। समाजवादी पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती। जैसा ये करेंगे ऐसा हम करेंगे। समाजवादी पार्टी को इसलिए नमाजवादी पार्टी कहते हैं लोग। जब नमाजवादी लोग पत्थर फेंकते हैं तब ये चुप हो जाते हैं और जब उन पर कार्रवाई होती है तो सब बिलबिला के घर से बाहर निकल आते हैं। ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।